is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की महिमा की ओर मेरे प्रिय सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप उसके राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन। एक व्यक्ति अपने स्वयं का ऊपर शासन समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसमें आ गया। अब वह स्वयं परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएगा, इस पृथ्वी के सभी शासनों और प्रधानताओं को, अधिकारों और प्रभुताओं को समाप्त करके इस पृथ्वी का शासन अथवा राज्य पिता परमेश्वर को सौंपेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी की छवि को बदलकर अपना शासन इस पृथ्वी पर आरंभ करने पर परमेश्वर का राज वास्तव में इस पृथ्वी में प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के बाद मौजूदा पृथ्वी और आकाश को बदलकर एक नई पृथ्वी और आकाश को स्थापित कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया और स्थिर नींव वाला परमेश्वर का नगर नए यरूशलेम स्थापित कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के संतानों एक साथ मिलकर शासन शुरू करने पर अनंत राज्य आरंभ होता है। इस अनंत राज्य को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर ने आपको उसके राज्य को प्राप्त करने के लिए ही नहीं बुलाया, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? पवित्र बाइबल के इतिहास में परमेश्वर अपने आप को एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक अपने आप को प्रकट किया। उस दैविक प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स द विजिबल, टैंजिबल एंड द ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। देखने वाला और छूने वाला और सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। दूसरी बातों में कहें तो परमेश्वर की जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा, यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स गॉड हिमसेल्फ। एक परमेश्वर की संतान का सही अधिकार और आशीष
इस पृथ्वी का कोई भी आशीष नहीं है। स्वर्ग में मिलने वाला कीमती मुकुट और पदवियां भी, नए यरूशलेम में प्राप्त होने वाले कीमती भवन भी उसके वास्तविक अधिकार और आशीष नहीं है। एक परमेश्वर की संतान का सही आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है, परमेश्वर की महिमा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल के सभी उपदेशें इन दो महत्वपूर्ण बातों पर आधारित है, परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर इस परमेश्वर की महिमा में और परमेश्वर के राज्य की ओर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले 9 एपिसोडों के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इस 10 एपिसोड से लेकर रोमियो की पत्री के 3 अध्याय के 24वें वाक्य से लेकर परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में थोड़े और गहरे अध्ययन के लिए हम प्रयास करेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 24वें वाक्यों में पढ़कर सुनाता हूँ। उसकी अनुग्रह से यीशु मसीह में उद्धार के द्वारा सेंतमेंत ही हमने धर्मी बनाया गया है। 23वें वाक्य को भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है। कोई फर्क नहीं है, सभी ने पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित बन गया है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 20वें वाक्य तक मानव जाति का मूल समस्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया है। यहूदी लोग और अन्य जाति एक जैसा परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी बनकर परमेश्वर के न्यायिक दंड में और अनंत मौत के लिए दंडित किया गया है। पाप और पाप के द्वारा हुआ अनंत मौत ही है मनुष्य का मूल समस्याएं। पाप के परिणाम स्वरूप वह परमेश्वर को खो दिया, परमेश्वर के जीवन को अथवा परमेश्वर की महिमा को ही खो दिया था। मनुष्य उसके प्रयत्न के द्वारा, कर्म मार्गों के द्वारा, पुण्य कार्यों के द्वारा और धार्मिक प्रवृत्तियों के द्वारा पापों से छुटकारा पाने के लिए, अनंत उद्धार पाने के लिए, धार्मिक बनने के लिए प्रयत्न करते जा रहे हैं। किंतु वचन हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 20वें वाक्य में, वाचा के नियमों का प्रवृत्तियों से कोई भी मनुष्य परमेश्वर के समक्ष पाप रहित नहीं बनता है और न ही धर्मी बनता है। किंतु रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 24वां वाक्य इस प्रकार कहता है, परमेश्वर की अनुग्रह से यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाकर सेंतमेंत ही हमने धर्मी बनता है। परमेश्वर एक व्यक्ति को सेंतमेंत धर्मी बनाता है। परमेश्वर की नियमों का उल्लंघन कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके अनंत मौत के लिए दंडित किया गया एक मनुष्य को यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर सेंतमेंत ही उसे धर्मी बनाता है करके हम इस वचन के द्वारा सीखा है। धार्मिकता का अर्थ क्या है? धार्मिकता शब्द का अंग्रेजी शब्द जस्टिफिकेशन है। अर्थ जस्ट एस इफ यू हैव नेवर कमिटेड सिन, यानी कि गॉड कंसिडर्स यू जस्ट एस इफ यू हैव नेवर कमिटेड सिन। कभी भी पाप किया हुआ व्यक्ति नहीं करके एक व्यक्ति को परमेश्वर ऐसा मानता है। इस कार्यक्रम को ही परमेश्वर की धार्मिकता कहता है। परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करने वाला एक व्यक्ति को कभी भी पाप नहीं किया हुआ व्यक्ति के रूप में गिनता है। वह बिल्कुल मुफ्त में किया जाता है। अर्थ मनुष्य के कोई भी कार्यों से नहीं, वाचा के नियमों के कोई भी कर्म मार्गों से नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा विश्वास करने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर सेंतमेंत धर्मी बनाता है। इस मुफ्त धर्मी बनाने का कार्य परमेश्वर कैसे संभव बनाया? वह वचन कहता है
एकदम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, वह यीशु मसीह में किया छुटकारे के द्वारा है। बहुत ही महत्वपूर्ण दो विषयों हम इस वाक्यों में पढ़ने जा रहे हैं। पहला परमेश्वर की अनुग्रह, दूसरा यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का उद्धार कार्य। क्या है अनुग्रह का मतलब? आमतौर पर आत्मिक जगत में अनुग्रह के लिए एक परिभाषा दिया गया है, यानी कि अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड। जहाँ योग्यता नहीं है वहाँ मिलने वाला परमेश्वर का दान है। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम कहते आए हैं। किंतु अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड परमेश्वर की अनुग्रह नहीं है, किंतु परमेश्वर की दया है। पवित्र ग्रंथ में परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की एक जैसा बताने वाला वाक्य को हम देखते हैं हिब्रानियों की पत्री 4 अध्याय के 16वां वाक्य में। इसलिए दया पाने के लिए, ऐन वक्त पर सहायता के लिए, अनुग्रह पाने के लिए हम हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। उस वाक्य में परमेश्वर की दया के बारे में और अनुग्रह के बारे में स्पष्ट रूप से कहता है। दया का अर्थ को मैं पहले आपको बताता हूँ। मर्सी ऑफ गॉड क्या है? दया का अर्थ एक उदाहरण के द्वारा मैं उसको स्पष्ट करता हूँ। एक भारतीय नागरिक देश के विरुद्ध में देश विरोधी अपराध करके उसे अपराधी के रूप में पकड़ा गया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे अपराधी ठहराकर उसे मौत की सजा दिया गया। अब उसे मौत की सजा से बचने के लिए जाने के लिए एक ही जगह ही बचा है, वह भारत का राष्ट्रपति के सामने है। भारत के राष्ट्रपति के सामने एक दया अर्जी प्रस्तुत करता है, एक मेर्सी पिटीशन देता है। भारत के राष्ट्रपति के सामने दया अर्जी प्रस्तुत करने पर वह निरपराधी होने से मुझे छोड़ देना करके कहने के लिए उसके कोई अधिकार नहीं। मैं एक अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, मैं मौत की सजा के लिए योग्य है, मुझ पर करुणा करना है, मुझे स्वतंत्र करना है, मेरे जीवन को मुझे वापस देना है करके उसे इस दया अर्जी में बताना है। पिछले कई समय से निचले अदालतों में उसने निरपराधी होने का दावा किया था, किंतु सर्वोच्च न्यायालय उसे अपराधी घोषित करने के बाद वह दया अर्जी में निश्चित तौर पर मैं एक अपराधी हूँ, मैं मौत की सजा के लिए योग्य हूँ, किंतु आप मुझ पर करुणा करके मेरे प्राण को वापस देना है। राष्ट्रपति को उस पर दया होने से उसके जीवन को वापस दिया, उसकी मौत की सजा कम करके दिया। यही है करुणा का अर्थ। अब जीने के लिए उसे कोई भी योग्यता नहीं, वह निश्चित रूप से मर जाना चाहिए, किंतु जहाँ योग्यता नहीं है उसी स्थान पर उसे जीवन वापस दिया गया। यही है दया का अर्थ। पवित्र ग्रंथ में परमेश्वर की करुणा का अर्थ हमेशा पिछले दिनों के पापों का छुटकारे के लिए उपयोग करने वाला पद है। पिछले दिनों के पापों का प्रायश्चित, परमेश्वर के न्यायिक दंड में से छुटकारा, यह जब प्रकट करता है परमेश्वर की करुणा का इस्तेमाल किया गया है। किंतु अनुग्रह का एक दूसरा अर्थ है। परमेश्वर की दया को जैसे समझा था, परमेश्वर की करुणा को परिभाषित किया था, अनुग्रह को उतनी जल्दी परिभाषित नहीं कर सकता। पवित्र ग्रंथ के बहुत कुछ बातों को परमेश्वर की अनुग्रह से मैं सिखाया जा चुका होगा, किंतु आज भी परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में सिखाने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि अनुग्रह सिखाने के लिए नहीं, एक भक्त के जीवन में, एक भक्त के अपने दैनिक जीवन में अनुभव करने के लिए हैं। फिर भी परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विचारों को इस एपिसोड से लेकर
आप लोगों के साथ मैं बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में जानने के लिए इस वाक्य की पृष्ठभूमि को हम भली भांति समझना चाहिए। रोमियो की पत्री के पहले की 3 अध्याय में हमने सीखा था मानव जाति के मूल समस्याएं हैं। सभी मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी लोग बनकर परमेश्वर के न्यायिक दंड में, परमेश्वर के क्रोध में अनंत मौत के लिए दंडित किया जा चुका है। विशेष तौर पर यहूदियों के पृष्ठभूमि के द्वारा इन भागों को सीखने से ही हम अनुग्रह की वास्तविक अर्थ को समझ सकेंगे। एक यहूदी बच्चा उसे 12 साल होने से पहले ही परमेश्वर की वाचा का सभी आज्ञाएं और नियमों को सीख चुका होगा। अब वह युवावस्था में पहुंच चुका है। परमेश्वर की वाचा की सभी आज्ञाएं और नियमों को वह याद किया जा चुका है, इसलिए उसकी अंतरात्मा बहुत ही चमकदार है। वह एक आज्ञा का उल्लंघन करने पर क्षण भर में पाप के कारण उसकी अंतरात्मा मलिन हो जाता है। उसकी अंतरात्मी उसके विरोध में आलोचना करना शुरू करता है। इसलिए उसके अंदर एक अपराध बोध वाला अंतरात्मा है। उसका हृदय पाप के द्वारा मलिन हो गया और उसके अपराध बोध वाला अंतरात्मा के साथ जीने के कारण धर्मी और पवित्र परमेश्वर के समक्ष आने के लिए वह डरता है। वह पापी होने के कारण वह अपराधी होने का बोध हो गया है। अब वाचा का पाप के प्रायश्चित के लिए बताए गए अनेक प्रकार के कर्म मार्ग हैं, याग और यज्ञ हैं। वह पाप से छुटकारा पाने के लिए वाचा के नियमों के अनुसार हर प्रकार के यज्ञ, होम, अर्चनाएं करता है। इस प्रकार किए हुए अपराधों का प्रायश्चित करने के पश्चात फिर दूसरी आज्ञाओं का उल्लंघन हो रहा है। फिर से उसकी अंतरात्मा मलिन हो गया। अंतरात्मा उसकी आलोचना करना शुरू किया। उसे एक अपराध बोध वाला अंतरात्मा हो जाता है। फिर से वापस जाकर पापों से प्रायश्चित पाने के लिए कर्म मार्गों को करता है। कुछ समय के लिए पापों का प्रायश्चित कर वापस बाहर आने पर फिर से वह परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के वाचा के नियमों का, आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। उसकी अंतरात्मा हमेशा मलिन हो जाता है। अंतरात्मा की खुशी और शांति उसे खो देता है। वह एकदम अपराध बोध में जीना शुरू कर देता है। एक लंबी अवधि में इस दबाव के कारण, इस मिश्रित विकारों के साथ वह आगे बढ़ता है। लगभग 40 साल के उम्र होने पर उसे एक बात स्पष्ट हो जाता है, परमेश्वर के वचन को मानते हुए मैं जी नहीं सकता हूँ। मैं करने वाला पाप के प्रायश्चित के कर्म मार्गों के द्वारा मेरे पापों से छुटकारा पा करके मेरी अंतरात्मा में संपूर्ण शांति नहीं मिल पा रहा है। यह वह जान जाने के बाद वह परमेश्वर से पुकार कर रोना शुरू करता है, हेल्प मी लॉर्ड, गिव मी योर ग्रेस। वह रो रहा है, परमेश्वर, पाप से छुटकारा पाने, पाप के दंड से बचने के लिए, धार्मिकता पाने के लिए आप मुझे मदद कीजिए। मैंने प्रयत्न किया और मैं हार गया हूँ। नाउ हेल्प मी लॉर्ड, गिव मी योर ग्रेस। वहाँ पर वह जो कार्य नहीं कर सकता उसे करने के लिए परमेश्वर उसे मदद करने के लिए इस पृथ्वी पर उतर आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में उसके 17वां वाक्य में इस प्रकार कहता है, वाचा के नियम मूसा के द्वारा प्राप्त हुआ, अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। वाचा के नियम और उसकी प्रवृत्ति मार्ग मूसा के द्वारा दिया गया था। मानव जाति को बचाने लायक अनुग्रह, वास्तविक सच्चा मार्ग को यीशु मसीह के द्वारा ही इस पृथ्वी पर आया था। क्या है अनुग्रह का मतलब? यानी कि सभी मनुष्य उसकी खुद की मेहनत के द्वारा, कर्म मार्गों के द्वारा पापों से छुटकारा पाकर, धार्मिकता पाकर
अनंत जीवन को पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम कर बुरी तरह से हार गया, जहां पे अब उनके द्वारा कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर मुझे मदद करना करके कहने पर, समय के पूर्ति होने पर परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को मानव जाति के बदले में इस पृथ्वी पर भेजा। सभी मानव जातियों के पापों को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर ढाके, यीशु मसीह हम सबके पापों को उठाकर अपने शरीर में उठाकर हमारे बदले में क्रूस पर चढ़ गया। परमेश्वर यीशु को हमारे बदले में पाप बनाया, हमारे अपराधों का दंड अपने पुत्र के शरीर के ऊपर देकर उसको बर्बाद कर कर हमें पाप के दंड से हमें हमेशा के लिए बचाया, हमें अनंत उद्धार दिया। इस यीशु मसीह में परमेश्वर के उद्धार कार्य में विश्वास करने वाले को परमेश्वर मुफ्त में धर्मी बनाता है, पाप किए बिना व्यक्ति के रूप में गिनता है। यही है परमेश्वर की अनुग्रह का अर्थ। मनुष्य के सभी प्रयत्न जहाँ हार गया था, पाप से छुटकारा पाने, अनंत उद्धार पाने, धार्मिकता पाने के लिए, मनुष्य के सभी प्रयत्न जहाँ हार गया था, परमेश्वर पृथ्वी पर उतर आया उसे बचाने के लिए और धर्मी बनाने के लिए सभी कार्य यीशु मसीह में संपन्न कराया। विश्वास करने वालों को वह मुफ्त में दिया जा रहा है। मनुष्य कब अपने कार्यों को समाप्त करने के बाद परमेश्वर से सहायता मांगने पर उसे बचाने के लिए प्रकट हुआ। परमेश्वर की सहायता है, परमेश्वर का अनुग्रह। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय के 8वें वाक्य में इस प्रकार कहता है, अनुग्रह से आप विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है, उसके लिए भी आपके सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर का दान है। मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने काम किया, वही है परमेश्वर की अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह का अर्थ द वर्क ऑफ गॉड। परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब परमेश्वर का कार्य है जो मनुष्य के लिए असाध्य है, परमेश्वर करता है, उसे ही परमेश्वर के अनुग्रह कहता है। वहाँ पे मनुष्य को कुछ भी करने के लिए बचा नहीं है। उद्धार के लिए, धार्मिकता के लिए, अनंत जीवन के लिए आवश्यक सभी कार्य परमेश्वर ने खुद ही पूरा किया है। अब मनुष्य के लिए कुछ भी करने के लिए बचा नहीं। यीशु मसीह में विश्वास करने वाले को, यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान में विश्वास करने वाले को सेंत मेंत परमेश्वर अपनी धार्मिकता दान में देकर उसे धर्मी बनाता है। यही है परमेश्वर की अनुग्रह का पहला अर्थ। पाप का सजा अनंत मौत से नहीं बचाया गया व्यक्ति है। यदि आप पाप से छुटकारा के लिए, धार्मिकता के लिए और अनंत उद्धार के लिए आप आज भी कर्म मार्ग और आचार अनुष्ठानों को करने वाला एक व्यक्ति है, तो इस सुसमाचार को आप सुनने के समय ही परमेश्वर की अनुग्रह का सहारा लेने के लिए मैं आपसे आह्वान करता हूँ। आपके उद्धार के लिए आवश्यक सभी कार्यों को यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने संपन्न किया जा चुका है। वह उसकी अनुग्रह है, उसका कार्य है। वह उस उद्धार यीशु मसीह में संपन्न किया जा चुका है। सल्वेशन इज ए फिनिश्ड वर्क ऑफ हेवनली फादर। उद्धार का कार्य पिता परमेश्वर के द्वारा संपन्न किया जा चुका एक प्रवृत्ति है। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा आपके पापों से छुटकारा पाकर, आप परमेश्वर की धार्मिकता को पाकर, धर्मी बनाकर, पाप किए बिना व्यक्ति बनकर इस अनंत उद्धार को पाने के लिए परमेश्वर आपको मदद करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका 54 देश
लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी हैं। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।